हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के सेशन में हम 10 एमसीक्यूज देखेंगे। उससे जाने से पहले आप देख सकते हैं हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स। करंट अफेयर्स आपसे 10:15 डिस्कस किए जाते हैं। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स इशू फॉर पीसीएस आपसे 12 PM। ऐसे ही डेली 10 एमसीक्यूज फॉर पीसीएस 2 PM और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपसे डिस्कस किए जाते हैं 3 PM। सो दीज आर सम ऑफ दी फ्री इनिशिएटिव्स, आप इनको देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी इज ए डिसोसिएशन, बी रिडक्शन, सी ऑक्सीडेशन और इज डी आयनाइजेशन। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज रिडक्शन। अब देखिए यहाँ पर वेजिटेबल घी की बात हो रही है। सो वेजिटेबल घी एक्चुअली में कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? जो भी आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब हम इसमें एडिशन करते हैं हाइड्रोजन की, देखिए रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है? इट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसीलिए जो स्टेटमेंट यहां पर जो प्रोसेस है उसको रिडक्शन कहा जाता है, राइट? सो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जब हम उसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है और जो कि आपको घी की फॉर्म में देखने को मिलता है, राइट? सो आप देख सकते हैं दिस इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वेजिटेबल ऑयल इनटू घी। अब वेजिटेबल ऑयल क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को विद द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमने क्या कर दिया है? घी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी। सो दिस इज द प्रोसेस। सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द number of electrons in an atom X of atomic number Z and mass number A is। अब देखिए आपको क्या दे रखा है? एटॉमिक नंबर क्या दे रखा है? Z। अब एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट। ठीक है जी। ऐसे ही मास नंबर आपको क्या दे रखा है? दैट इज A। मास नंबर दे रखा है A। अब मास नंबर क्या होता है? दैट इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, दैट इज A। अब प्रोटॉन्स क्या है मेरे पास? Z। N इज इक्वल टू A। सो मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए? A माइनस Z, A माइनस Z। सो यहां पर आपको पूछा गया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने तो न्यूट्रॉन्स निकाल दिया। अब अगर आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है तो जितने आपके पास प्रोटॉन्स हैं उतने ही आपके पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। सो आंसर सिंपली क्या बन जाता है? दैट इज Z। ठीक है जी, क्योंकि जितने आपके पास प्रोटॉन्स हैं उतने ही आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्यों? क्योंकि ऑन दी होल एटम इज न्यूट्रल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर एग्जांपल लिया गया है हीलियम में। सो मास नंबर रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन्स। अब जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है the two gases used in the industrial preparation of sulfuric acid are। अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। उन्होंने पूछा है कि इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए कौन सी दो गैसेस यूज करी जाती है? ए है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, बी है सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, सी है सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन और इज इट डी सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन। अब देखिए अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पता है तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप दो स्टेटमेंट्स में कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की तो जरूरत ही नहीं है, ऐसे यहां पर क्लोरीन की जरूरत नहीं है, तो इसको तो एलिमिनेट कर सकते हैं। आप अड़ेंगे कहां? दैट इज बी और सी में। सो यहां पर अगर हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देखते हैं तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में आपको चाहिए होता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सो आप यहां देख सकते हैं आपको दो गैसेस कौन सी चाहिए प्रिपरेशन के लिए? सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, उसको ओलियम के साथ मिक्स किया जाता है क्योंकि यहां पर हम कंसंट्रेटेड SO3 बनाते हैं, दैट इज नोन एज सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, सो प्रिपरेशन के लिए क्या चाहिए आपको? सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following substances is a bad conductor of electricity but a good conductor of heat? अब देखिए इजी क्वेश्चन है अगर आपको पता है इसके बारे में। ए है दैट इज सेल्यूलॉइड,
बी है एस्बेस्टोस, सी है माइका और डी इट इज पर्सपेक्स। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज माइका। माइका एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो इट इज यूनिक फीचर जिसको आपको पता होना चाहिए। एक्सेप्शंस होती हैं। सो यहां पर आप देखेंगे माइका के बारे में कुछ फैक्ट्स देख सकते हैं। अब माइका जो है वो उसकी गुड थर्मल कंडक्टिविटी है। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? ये हीट ट्रांसफर कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास प्रेजेंट होते हैं फोनॉन्स। फोनॉन्स एक्चुअली में क्या करते हैं? जो सनलाइट है या फिर जो हीट है उसको रिसीव करने में हेल्प करते हैं, राइट? सो बट डजंट हैव सफिशिएंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता, लेकिन यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन फोनॉन्स प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से इट बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हाइपो यूज्ड इन फोटोग्राफी इज केमिकली व्हाट? A silver bromide, B that is sodium thiosulfate, C sodium phosphate, or is it D silver nitrate? So answer for this particular question is B, that is a sodium thiosulfate. अब देखिए, आपको फॉर्मूलाज याद रखने की जरूरत नहीं है। जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड होता है वो ही रिएक्ट करता है सोडियम थायोसल्फेट, जिसको आप बोलते हैं हाइपो। सो दिस इज हाइपो। इसके साथ किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? जिससे जो पिक्चर है वो बहुत एफिशिएंट हो, बहुत अच्छी दिखाई दे, इसीलिए हम इसको रिएक्ट करवाते हैं विद हाइपो, जो कि क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। बाकी एज सच आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। The first synthetic fiber made by man was A, that is terracotta, B, nylon, C, polyester, और is it D, rayon? वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। तो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नाइलॉन। अब देखिए, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर के बारे में पूछा गया है। सो यहां पर कुछ फैक्ट्स हैं। नाइलॉन जो है वो एक मैन मेड फाइबर है। इसको 1931 में बनाया गया था, जिसमें कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल यूज नहीं हुआ था। अब इसको प्रिपेयर किससे किया गया था? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कोल, वाटर एंड एयर। कोल, वाटर एंड एयर। ठीक है, सो इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। सो इट इज नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिनेबार इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ए कॉपर, बी आयरन, सी मर्करी, और इज द डी लेड? सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज मर्करी। अब देखिए, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स और उनके ओर्स दे दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो बॉक्साइट, आयरन की बात करते हैं मैग्नेटाइट और हेमेटाइट है, ऐसी कॉपर की बात करते हैं मैलेकाइट है। मर्करी जो अभी मैंने पूछा था दैट इज सिनेबार। जिंक को आप याद कर लीजिए, दैट इज कैलामाइन। लेड को अगर आप देखें तो दैट इज गैलिना। मैग्नीशियम मैग्नेसाइट और डोलोमाइट है। टाइटेनियम लिमोनाइट, आई एम सॉरी यहां पर गलत लिखा है, Li है, लिमोनाइट एंड रूटाइल। यूरेनियम जो है दैट इज पिच ब्लेंड, इसके बारे में काफी बार पूछा जाता है तो आपको ये याद रखना। थोरियम जो है मोनोसाइट, तो इसके बारे में भी आप याद रख सकते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट ओर्स है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, इफ द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज 23 टाइम्स दैट ऑफ द लाइटेस्ट एलिमेंट। अब देखिए, लाइटेस्ट एलिमेंट हमारे पास कौन सा एग्जिस्ट करता है? दैट इज हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, 1 and 1। सो यहां पर लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा हो गया? हाइड्रोजन, एंड इट हैज 11 प्रोटॉन्स। कितने प्रोटॉन्स हैं? 11 प्रोटॉन्स हैं। देन इट कंटेन्स, आपको बताना है क्या कंटेन करेगा, 11 प्रोटॉन्स, 23 न्यूट्रॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स। 11 प्रोटॉन्स, 11 न्यूट्रॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स। सी है 11 प्रोटॉन्स, 11 न्यूट्रॉन्स एंड 23 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही डी, दैट इज 11 प्रोटॉन्स, 12 न्यूट्रॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी। देखिए, सिंपल है, क्योंकि आपको क्या दे रखा है? एटॉमिक वेट दे रखा है। एटॉमिक वेट क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स।
अब प्रोटॉन्स आपको 11 दे रखे हैं, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो सिंपल सी बात है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं दैट इज 11, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाती है, ठीक है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपको इक्वली देखने को मिलेंगे, और जब हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिक्स कर देते हैं वही हमारा क्या बनता है, दैट इज एटॉमिक वेट। सो एटॉमिक वेट अगर 23 है जिसमें से 11 प्रोटॉन्स हैं, तो न्यूट्रॉन्स कितने बचे, 12, ठीक है जी। सो यहां पर आंसर क्या बन जाता है, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम एटॉमिक नंबर एंड द सेम एटॉमिक वेट। अभी ही मैंने आंसर बता दिया है, ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी ऑक्सीजन, और इज इट डी नाइट्रोजन। So the answer for this particular question is hydrogen. हाइड्रोजन को आप देख सकते हैं, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास नंबर भी 1 है। अगर एटॉमिक नंबर और मास नंबर 1 है, इसका मतलब यहाँ पर न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सॉरी मास नंबर क्या होता है, दैट इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अब प्रोटॉन्स 1 है, मास नंबर भी 1 है, तो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, दैट इज 0, ठीक है जी। सो दिस इज हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। डैश इज द लॉन्गेस्ट सेल, ए नर्व सेल, बी स्किन, सी स्प्लीन, और इज इट डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अ नर्व सेल। अब क्योंकि लॉन्गेस्ट सेल के बारे में बात करी जा रही है, तो आप ये देख सकते हैं दिस इज योर न्यूरॉन, जिसको आप नर्व सेल बोलते हैं। सो नर्व सेल में आपको यहाँ पर न्यूक्लियस दिखाई देता है, डेंड्राइट्स दिखाई देती हैं, और एक लंबी सी लाइन जिसको क्या कहा जाता है, एक्सॉन, ठीक है। और ये नर्व एंडिंग्स जिसको आप क्या बोलते हैं, साइनैप्स। सो इट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी, राइट। सो दीज वर द 10 क्वेश्चंस रिलेटेड टू साइंस। आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स और पेड इनिशिएटिव्स को देख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू।